मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सृष्टिकर्तावाद का निराकरण, ये प्रकरण आज हमारा चलना है। कल सृष्टि सर्वव्यापक पने का खंडन यहाँ से किया गया। सर्वव्यापक में कई सारे बिंदुओं को लेकर के ये चर्चा की गई कि सर्वव्यापी मानना क्यों योग्य नहीं है। इसमें एक सबसे मुख्य तर्क यही था कि यदि तुम अंश अंशीय मानते हो तो दोनों में अंतराल है या नहीं है। उदाहरण से समझना चाहे तो जिस प्रकार अग्नि है और उष्णता है, तुम अंश अंशी कहते हो, सो जिस प्रकार अग्नि और उष्णता है, अग्नि है अंशी, उष्णता है उसका अंश, तो इस संबंध में तो हम देखते हैं, साक्षात देखते हैं कि जहाँ जहाँ अग्नि वहाँ वहाँ उष्णता, और जहाँ जहाँ उष्णता वहाँ वहाँ अग्नि, ये तादात्म्य संबंध हम देखते हैं। तो उस प्रकार से यदि तुम भी अंश अंशी मानते हो तो दो अंशों में अंतराल है या नहीं है। यदि तुम कहोगे कि अंतराल है तो दो अलग अलग वस्तुएं हैं तो साफ सिद्ध हो जाती है। और यदि तुम कहोगे कि अंतराल नहीं है, प्रत्यक्ष ऐसे तो भाषित होता नहीं है, और फिर भी यदि तुम कहते हो तो तुम्हारे हिसाब से अंतराल मतलब क्या, इसको तुम परिभाषित करो। और इसलिए ये अंश अंशी की कल्पना योग्य नहीं है। फिर वो कहता है नहीं साहब, सूक्ष्म रूप से जुड़े हैं सभी। क्या कहते हैं? सूक्ष्म रूप से सभी जुड़े हैं। अच्छा, तो दो अंश ही आपस में जुड़े रहते हैं या जुड़ान टूट टूट कर बदलता रहता है? यदि तू कहेगा कि दो अंशों में ही हमेशा जुड़ान बना रहता है तो उस स्थिति में विश्व अस्थिर हो जाएगा। एक वस्तु चलती है, दूसरी वस्तु स्थिर रहती है, ऐसे में तो विश्व चलायमान हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, विश्व के नाश का प्रसंग बन जाएगा। एक वस्तु को दूसरे वस्तु के अधीन होना पड़ेगा, ये बात स्वीकृत नहीं है। इसलिए सर्वव्यापी पने का खंडन हो जाता है, ये मानना ही योग्य नहीं है। और यदि तू कहेगा कि जुड़ान टूट टूट कर बदलता रहता है, तो जुड़ान तो तभी टूटेगा ना जब वस्तु अलग होगी। बराबर है, वस्तु ही अलग नहीं तो जुड़ान टूटना है तो कैसे कह पाएगा? नहीं कह पाएगा। इसलिए जुड़ान टूट टूट कर बदलता रहता है, ये कहने में ही ये अर्थ गर्भित है कि वस्तुएं भिन्न भिन्न है, अद्वैत पने का खंडन हो जाता है, सर्वव्यापी पने का खंडन हो जाता है। ये सबसे मुख्य तर्क था जिसकी चर्चा कल अपन ने की थी। अभी अपन सृष्टिकर्तावाद का निराकरण, ये प्रकरण देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पंडित साहब पूछते हैं, तू बता कि ये जो सृष्टि की रचना की गई, ये क्यों की? ब्रह्म ने सृष्टि की रचना क्यों की? कहते हैं यदि तू कहेगा कि कोई प्रयोजन नहीं है, सो वैसा तो संभव है नहीं। क्यों? क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मंद से मंद जीव भी कोई प्रवृत्ति नहीं करता है। इसलिए बिना प्रयोजन ही कुछ किया होगा, ये तो बात संभव ही नहीं है। और यदि तू कहता है कि प्रयोजन था कुतूहल का, बस कुतूहल करने का प्रयोजन था, सो कुतूहल करने में ये बात सिद्ध होती है कि तुम्हारा ब्रह्म दुखी हुआ, क्योंकि दुख का मूल कारण इच्छा है। तुम्हारा ब्रह्म इच्छावान सिद्ध हुआ, इच्छावान सिद्ध होने से दुखी सिद्ध हुआ। और यदि भगवान ही दुखी सिद्ध हो जाए तो फिर औरों को सुखी कैसे करे? स्वयं दुखी हो तो औरों को सुखी कैसे करे? बराबर। यदि तू कहेगा कि नहीं नहीं हमारे ब्रह्म सुखी ही है, तो तू बता, सुखी पहले भी था तो बाद में भी सुखी कह रहा है, बट तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि कुतूहल से ज़्यादा सुख हुआ, और ज़्यादा सुख की अपेक्षा कम सुख ये दुख ही माना जाता है। और फिर तुम्हारा ब्रह्म परिपूर्ण थोड़ी ना हुआ, मतलब उसमें भी अभी स्कोप है, गुंजाइश है कि वो भी और बढ़ेगा। तो तुम
ऐसे अपूर्ण व्यक्ति को भगवान के रूप में कैसे स्थापित करते हो? बिल्कुल ये ऐसा तर्क यहाँ पर रखा गया और प्रयोजन की तो बात यहाँ पर आ ही रही है। वो कहता है नहीं साहब, इच्छा नहीं करते हैं, इच्छा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि इच्छा और कार्य संपन्न होना ये एक साथ होता है। मतलब इच्छा और कार्य दोनों एक साथ होते हैं। भले ही तुम ऐसा कहो कि दोनों एक साथ होते हैं, सुपरफिशियली तो ऐसा दिखता भी है, लगता भी है, बट बात वैसी नहीं है। क्यों? इसमें काल भेद तो आएगा ही आएगा। अच्छा बताना, मैं कल आटा पीसने वाला हूँ, इस वचन में क्या दिक्कत है? मैं कल आटा पीसने वाला हूँ, क्या दिक्कत है इस वचन में? गेहूं पीसने वाले, आटा नहीं। बराबर, परफेक्ट। गेहूं पीसा जाता है, आटा नहीं। क्यों? जब आटा है तब वो पिस चुका है, जब आटा है तब पिस चुका है, तो पीसे को क्या पिसना? बराबर है। इसलिए ये कहना नहीं बनता है कि दोनों एक साथ हुए। सूक्ष्म रूप से काल भेद मानना पड़ेगा। ऋजु सूत्र ने से ये बात बनती है ऐसी। इसलिए जिस समय में इच्छा है उस समय में कार्य नहीं, और जिस समय में कार्य है उस समय में इच्छा नहीं। तो जितने काल के लिए, एक समय के लिए भी इच्छा हुई ना, बस उतने समय के लिए तुमको दुखी मानना ही पड़ेगा। तुम्हारे ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म दुखी सिद्ध हुए। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पर हुई। फिर वो कहता है नहीं, ब्रह्म ने खुद नहीं किया, ब्रह्म ने तो माया को किया। क्या कह रहा है वो अभी? ब्रह्म ने माया को किया। अरे मतलब ऐसी बात हो गई कि किसी लड़के ने, मान के चलिए, स्कूल में बहुत हंगामा मचा दिया। अपन थोड़े का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान के चलो कोई लड़का है, लड़के ने किसी लड़की को छेड़छाड़ की, ठीक है। अब माता पिता के पास शिकायत आ गई कि आपका लड़का कि इस अमुक व्यक्ति ने ऐसी छेड़छाड़ की है। सब वो लड़के ने किया है। अरे लेकिन लड़का है किसका? तुम्हारा ही तो लड़का है ना, तो तुम समझाओ ना। तुम ऐसे भिन्न पदार्थ हो, इस रूप से उसको क्यों व्यवहार दे रहे हो कि वो सब लड़के ने किया। अरे लड़का तेरा ही तो है, ये समझना। बस यही बात है। तू कह रहा है कि नहीं साहब, ब्रह्म ने माया को किया और फिर माया ने सृष्टि की उत्पत्ति की। अरे ऐसे क्यों छल ग्रहण करता है? माया ये ब्रह्म की ही तो हुई ना, बात सिद्ध होती है। तो आड़ में छिपने की जरूरत नहीं है, बस सीधे से कहने के बजाय किसी के द्वारा कहा जा रहा है। और यदि ब्रह्म ने माया को किया तो ब्रह्म तो मायावी अर्थात अशुद्ध सिद्ध हुआ। ब्रह्म तो मायावी सिद्ध हो गया, अशुद्ध सिद्ध हो गया। तो एक अशुद्ध वस्तु से अशुद्ध वस्तु को तुम भगवान अवस्था कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते। फिर वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, आपके कहने में थोड़ी त्रुटि है। पंडित साहब थोड़े और तर्क लेकर के सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा तो तू बता, ये ब्रह्म और माया है, इनमें कौन सा संबंध है? इनमें ब्रह्म और माया है। तू कह रहा है ना कि नहीं साहब, ब्रह्म ने माया को उत्पन्न किया फिर भी ब्रह्म माया भी नहीं हुआ, ऐसा तेरा कहना है ना। तो तू बता, ब्रह्म में और माया में कौन सा संबंध है? ठीक है, यदि तू कहेगा कि समवाय संबंध है, ध्यान से समझना, यहाँ पर समवाय संबंध मतलब तादात्म्य संबंध इस रूप में लिया गया है। यदि तू कहेगा कि उनमें समवाय संबंध है या तादात्म्य संबंध है, अग्नि उष्णतावत, तो साफ साफ जो हम कह रहे हैं, ब्रह्म तो माया भी सिद्ध हो गया। सिंपल। ये तादात्म्य संबंध है मतलब उस रूप हो गया, तक कालम तम मयंती परिणतम, उस रूप परिणमित हो गया। ठीक है। और यदि तू कहेगा कि संयोग संबंध है, जिस प्रकार दंडी दंडवत संबंध होता है, ठीक है, दंडी दंडवत संबंध, तुम बताओ, दंडी दंड को उपकारी जान करके ही तो ग्रहण करेगा। दंडी दंड को उपकारी जान करके ही तो ग्रहण करेगा। और
ग्रहण करने की बात तो अपन तभी कहेंगे ना जो वो दो वस्तुएं अलग होगी। मैंने कपड़ा पहना, अरे कपड़ा पहना ये कैसा कह सकते हो? जब वस्तु अलग अलग है, जब कपड़ा तुमसे भिन्न है तभी तो कह सकते हो तुमने कपड़ा पहना। क्या मैं कह सकता हूँ मैंने शरीर को पहना? एक दिश उदाहरण। क्या ये मैं कह सकता हूँ कि श्रेयांश ने अपने शरीर को पहना? नहीं कह सकते हैं। क्यों? अरे एक प्रकार से अभी अपने उदाहरण में वो एक रूप है, एक क्षेत्र होगा है, वो बदल नहीं सकते। ये कपड़ा है, ये तद्दन जुदी वस्तु है। तो कपड़े का ग्रहण करना ऐसा कहना तभी संभव है जब कपड़ा अलग वस्तु होगी, बस यही बात है। तो दो अलग वस्तु है तो तुम्हारे अद्वैत पने का खंडन हो गया। दो अलग तो वस्तु तुमने वैसे ही मान ली, और माया को उपकारी जानकर के तो तुमने ग्रहण किया। दंडी ने दंड को उपकारी जानकर के तो ग्रहण किया होगा, उसी प्रकार ब्रह्म ने माया को उपकारी जानकर के ग्रहण किया। मतलब कषाय, विषय, अशुद्धता, इसको तुमने उपकारी जाना, ये तो गलत बात है। फिर शुद्धता का, निष्कषायी का उपदेश क्यों देते हो? आ रही बात ख्याल में? तुम्हारे ब्रह्म ही अगर कषाय को उपादेय रूप से अगर स्वीकार कर रहे हैं तो निष्कषायता का प्रयोजन क्या? ऐसा उद्देश्य काय के लिए दिया? ये बात नहीं जमती है। ठीक है, कितने जन पेस में है? बराबर चल रहे हैं सभी जन? ओके चलो। अब देखो, अब वो कहता है कि ब्रह्म है सो चेतन है। एक मिनट, हाँ, एक ही मिनट। हाँ, वो कह रहा है कि ब्रह्म है सो चेतन है, माया है सो जड़ है। अच्छा, अब तो और दिक्कत में फंस गया तू। क्या दिक्कत में आ गया? बात ऐसी है कि माया का और ब्रह्म का यदि तू एक क्षेत्र का संबंध मानेगा तो ये बात संभव ही नहीं है। एक क्षेत्र का मतलब सॉरी तादात्म्य संबंध। यदि तू तादात्म्य संबंध कहेगा तो ऐसा दो स्वभाव की एक ही वस्तु कभी भी नहीं पाई जाती। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि शक्कर में कड़वेपन का भी एक गुण है और मिठास का भी गुण है? क्या संभव है कभी? बिल्कुल भी संभव नहीं है, नॉट एट ऑल पॉसिबल। बस यही बात है, मतलब एक ही वस्तु में दो भिन्न स्वभाव वाली वस्तु है, दो भिन्न स्वभाव नहीं पाए जाते। उसी प्रकार यदि ब्रह्म और माया इनको तुम इनमें अगर तुम समवाय संबंध कहते हो तो दो स्वभाव तो ऐसे संभव ही नहीं है, फिर तुम्हारी मान्यता गलत ठहरी। संयोग संबंध की बात क्यों नहीं उठाई होगी? जरा बताना, संयोग संबंध की बात क्यों नहीं उठाई होगी? थोड़ा विचार कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, अब थोड़ा अपने पास समय भी कम है। बात ऐसी है, अरे यदि संयोग संबंध की बात रखते तो संयोग संबंध में अपन तो वैसे ही पहले कह के आ चुके हैं कि दो अलग अलग वस्तुएं हैं। अद्वैत पने का वैसे ही खंडन होता है तो फिर से वो मुद्दा उपस्थित करेगा नहीं, इसलिए फिर संयोग संबंध की बात ही नहीं रखी, इसलिए समवाय संबंध में ये बात आई है। अब देखो, वो कहता है नहीं, माया से ब्रह्म आप तो भ्रम रूप नहीं होता, उसकी माया से जीव भ्रम रूप होता है। मतलब खुद ठगे और देखो सॉरी क्या कहा है? माया से ब्रह्म आप तो भ्रम रूप नहीं होता, उसकी माया से जीव भ्रम रूप होता है। अच्छा, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि जिस प्रकार कपटी अपने कपट को आप जानता है तो स्वयं भ्रम रूप नहीं होता, उसके कपट से अन्य भ्रम रूप हो जाता है। मैं थोड़ा यहाँ से पढ़ता हूँ। वहाँ कपटी तो उसी को कहते हैं जिसने कपट किया। बहुत जोरदार तर्क दिया है। फिर से
तूने क्या कहा, मैं ये भी पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से दोहराता हूँ। वो क्या कह रहा है कि माया से ब्रह्म को तो भ्रम नहीं हुआ, बाकी जीव भ्रम रूप हो गए। अच्छा, माया को किया किसने है? माया को किया किसने? ब्रह्म ने किया है। तो माया भी तो ब्रह्म ही सिद्ध होगा ना। माया को जो करेगा वही माया भी सिद्ध होगा। कपट को करने वाला कपटी कहलाता है, ना कि जिसने धोखा खाया है वो कपटी कहलाता है। जैसे जैसे ये नीरव मोदी है और ये विजय माल्या है, ये सब इतना फ्रॉड करके चले गए, ठीक है। झटका किनको बैठा? हम आप जैसे लोगों को बैठा, ठीक है। तो कपटी हमें कहेंगे जिनको भुगतना पड़ रहा है, या जो फ्रॉड करके चले गए उनको कपटी कहेंगे? जो फ्रॉड करके चले गए उनको कपटी कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो जिसने माया को किया, माया भी तो उसी को कहा जाएगा, ना कि उन्हें जो उस माया के फल को भोग रहे हैं। अरे ये बात ख्याल में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। फिर और पूछते हैं कि वे जीव ब्रह्म से एक है या न्यारे न्यारे हैं? अगले तर्क की तरफ जा रहे हैं। जीव ब्रह्म से एक है या न्यारे न्यारे हैं? यदि तू कहेगा कि एक है, तो ये बात भी बैठती नहीं है। ये ऊपर की पॉइंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि अन्य जीव भ्रमरूप हो रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। कोई पागल होगा क्या? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला ये बावला ही तो कहलाता है। थोड़ा सा अज्ञानी भोला व्यक्ति ही तो कहा जाता है। बस ऐसी बात है। स्वयं माया को करता है और अन्य जीवों को भ्रमरूप करता है। तू बता, ये अन्य जीव है कौन? तेरे हैं ये नहीं कह रहे हैं, ये तू ही तो है, ये तेरे ही तो अंश है, तेरे ही तो अंग है। तो स्वयं एक ऐसी वस्तु को उत्पन्न करे जिससे स्वयं का नाश हो। ये कैसी बात है? मतलब खुद बम तैयार करे और स्वयं ही बम लगा करके मर जाए, ये तो बात थोड़ी विचित्र लगती है ना। ऐसी बात कह रहे हैं कि ब्रह्म ने माया को किया, उस माया से अन्य जीव भ्रमरूप हो रहे हैं। तो तू बता, ये जीव तू ही तो है। तू एक कह रहा है ना, सर्वव्यापी एक कह रहा है, ये तू ही तो है। मतलब तूने ऐसी वस्तु बनाई जो खुद को तकलीफ दे। ये तो बात बिल्कुल भी योग्य नहीं लगे। ये तो बावले ऐसे करते हैं। और यदि तू कहेगा कि ये जीव न्यारे हैं, बस अद्वैत बने का खंडन हो गया, सर्वव्यापी बने का खंडन हो गया, ठीक है। इस प्रकार माया को ब्रह्म कहते हैं, ये संभव ही नहीं है। कैसे संभव है? ठीक है। अब कहता है कि माया उत्पन्न होने पर लोक उत्पन्न हुआ। एक मिनट। हाँ, वो कहता है कि माया होने पर लोक उत्पन्न हुआ। तो तू बता, वहाँ जीवों के जो चेतना है वह ब्रह्म स्वरूप है। ओके, क्या कह रहे हैं? ब्रह्म ने माया को किया, माया से लोक की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो वहाँ जो जीव है उनकी चेतना, मतलब ये ब्रह्म, और उनकी जो शरीर आदि है सो माया, ठीक है। फिर से ब्रह्म ने माया को किया, माया ने इस लोक को उत्पन्न किया, और इस लोक में जितने भी जीव है ना, उन जीव की वो चेतना सो ब्रह्म, और उनके शरीर आदि सो माया, ऐसा भी कहते हैं। किस प्रकार कहते हैं? कि जिस प्रकार वो चंद्रमा है, 10 कटोरियों में पानी रखो तो चंद्रमा तो एक ही है, और उनका प्रतिबिंब बराबर अलग अलग कटोरियों में पड़ रहा है। बस ऐसी बात है बाबा। ये भी कहना तुम्हारा उदाहरण ही सदोष है, उदाहरण में ही दिक्कत है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कटोरी का पानी अलग अलग है। एक कटोरी का पानी हिलाने से दूसरे कटोरी का पानी हिलता नहीं है, ये बात समझना, ठीक है। तो बात दो वस्तुएं अलग अलग सिद्ध हो ही जाती है। ये भी कहना तुम्हारा योग्य नहीं है। हाँ, अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रकरण चलने वाला है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि ये जो चेतन है ना,
सॉरी, इत्तेफाक की बात क्या है, आप समझ नहीं रहे हैं। शंकाकार पंडित साहब को कह रहा है ये तो महज इत्तेफाक है कि ब्रह्म शरीर को चेतन नहीं करता, ये तो जीव को ही चेतन करता है। क्या कह रहा है? इट्स अ मियर कोइंसिडेंस कि ब्रह्म जीव को ही चेतन करता है, शरीर को चेतन नहीं करता। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले का जो तर्क था उसमें एक पॉइंट था जिसकी मैंने चर्चा नहीं की, वो पहले मैं ले लेता हूँ। पंडित साहब कह रहे हैं कि शरीर जड़ है तो इसमें ब्रह्म के प्रतिबिंब से चेतना हुई, तो घटपट आदि में चेतना क्यों नहीं हुई, और ब्रह्म का उसमें प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ा, उनमें चेतना क्यों नहीं हुई। तो तब जाकर के वो ये कह रहा है नहीं साहब ये महज इत्तेफाक है कि जीव को ही वो चेतन करता है। अच्छा, ये ऐसा तेरा कहना है, तो तू बता जीव जो है वो स्वभावतः चेतन है या अचेतन है? तू कह रहा है ना कि ब्रह्म ने जीव को चेतन किया, तो जीव स्वभाव से चेतन रूप है या अचेतन रूप है? यदि तू कहेगा कि चेतन रूप है, तो चेतन को चेतन में ही चेतना तू क्या डालेगा? जो स्वयं चेतना रूप है उसमें तूने अलग से क्या चेतना डाली? एक। और यदि तू कहेगा कि अचेतन है, जीव स्वभावतः अचेतन है, तो कभी घटपट आदि में भी चेतना डालनी चाहिए थी, घटपट आदि में भी चेतना डालनी चाहिए थी ना, जीव में ही क्यों डाली? बराबर है, क्योंकि बात ऐसी है ना, समयसार के दो कलश है, इसमें यहाँ पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। नहीं कलश तो नहीं है, टीका की दो पंक्तियाँ है। नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम मन्ये न पार्यते और नहीं वस्तु शक्तया परम अपेक्षन्ते। क्या कहा? नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम मन्ये न पार्यते, जिसमें जो करने की ताकत हो फिर उसको अन्य की आवश्यकता क्या, और जिसमें जो करने की ताकत ही ना हो तो उसको दुनिया भी क्या करा सकती है? दुनिया कितना प्रयास करे कि उसमें वो कार्य हो, दुनिया कितना प्रयास करे कि मिर्च मीठी हो जाए, नहीं हो सकती है। कितना प्रयास करे कि नमक तीखा हो जाए, नहीं हो सकता है। स्वभाव को कोई नहीं बदल सकता, बस यही बात है। तो करने का कुछ शेष बचता ही नहीं है। इसलिए ये बात पंडित साहब ने पूछी, जो स्वयं ही चेतन रूप है तो उसमें अलग से चेतना क्या डाली? ये बात यहाँ पर मैंने कलश के आधार से भी आपको बता दी। चलो एक दफ़ा थोड़े से टाइम के लिए, पहले तो हम स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं, बट थोड़े समय के लिए अपन ये मानते हैं कि ब्रह्म ने जीव में चेतना डाली, थोड़े समय के लिए मानते हैं। तो ब्रह्म और जीव की चेतना एक है या अलग अलग है? फिर वही पंडित साहब अपने तर्कों को छोड़ते ही नहीं है, मतलब ही जस्ट क्लिंग्स टुवर्ड्स द टॉपिक, अपने मुद्दे से बिल्कुल नहीं हटते। तू बता ब्रह्म और जीव की चेतना एक है या भिन्न भिन्न है? यदि तू कहेगा कि भिन्न भिन्न है, साफ साफ अद्वैतपने का खंडन हो जाता है, क्योंकि तूने भिन्न माना, अद्वैतपने का खंडन हो गया, ये बात समझ लेनी। और यदि तू कहेगा कि एक है, ऐसा तो ख्याल में नहीं आता। क्यों? क्योंकि यदि जीव की और ब्रह्म की चेतना समान थी तो सबका ज्ञान भी समान होना चाहिए था, सबका ज्ञान भी समान होना चाहिए था। और यदि ये भी ना मानो, सो ये इसकी जानी को और वो इसकी जानी को क्यों नहीं जान पा रहा है? यदि एक है तो तब तो जानना चाहिए था। जैसे क्या कहूँ मैं अभी, जैसे अगर आपको थोड़ा ज्ञान होगा इस बारे में तो बेहतर आपको समझ में आएगा। क्या होता है कि एक गूगल ड्राइव का कंसेप्ट होता है, गूगल शीट का कंसेप्ट कहो, या गूगल का कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि उसमें वो किसी को शेयर कर दी जाती है। ठीक है, मान के चलिए एक गूगल शीट हो, जैसे अपने एक्सेल होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसी तरह एक गूगल शीट होता है। तो गूगल शीट में क्या किया जाता है, जैसे मैंने कुछ वर्किंग किया तो वर्किंग मैंने किसी और के साथ शेयर कर दिया, 2-3 जनों के साथ शेयर कर दिया। अब होता क्या है, रियल टाइम पर, जैसे मैं अभी
ए कॉलम का डेटा भर रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति बी कॉलम का डेटा भर रहा है, तीसरा व्यक्ति सी कॉलम का डेटा भर रहा है, चौथा व्यक्ति डी कॉलम का डेटा भर रहा है, तो सबको ख्याल में आता है कि कौन क्या कर रहा है। तुरंत से फटाफट वो जिस समय में अपडेट कर रहा है ना उसी समय में ख्याल में आता है। ठीक है, अब बात ऐसी है, यदि विंडो एक ही है, बराबर समझ में आ रहा है कि तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा होते हुए भी अगर तू नहीं जान पाता है तो इसका कारण क्या, और ये इसकी जानी को वो उसकी जानी को नहीं जान पा रहा है, इसका कारण तो सिंपली ये ही है कि वस्तुएं अलग अलग होनी चाहिए। अगर गूगल ड्राइव पर भी कोई ये देख ना पाए कि सामने वाला क्या कर रहा है, तो फिर तुम गूगल ड्राइव नहीं कुछ और ही यूज़ कर रहे हो। ठीक है, शायद आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आया होगा, बट ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया। यहाँ तक एक तर्क रखा गया। पंडित साहब और आगे बढ़ते हैं, वे कहते हैं, मतलब इसी तर्क को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। तथा तू बता, बाद में भविष्य में जब जीव की चेतना ब्रह्म में, ये प्रलय वगैरह होगा, तो फ्यूचर में ये जीव की चेतना ब्रह्म में मिलेगी या नष्ट होगी, महाप्रलय होगा या जीव की आयु पूरी होगी, जो कुछ भी आपको मानना है, तो भविष्य में जीव की चेतना ब्रह्म में मिलेगी या नष्ट होगी। यदि तू कहेगा कि नष्ट होगी तो जीव चेतन हो जाएगा, और वस्तु भी अपना स्वभाव कभी छोड़ती है क्या, संभव नहीं है। और यदि तू कहेगा कि मिलेगी, तो फिर बता, अवस्था बरकरार बने रहती है या अस्तित्व खोकर होता है। यदि अवस्था बरकरार होती है तो वस्तुएं मिली ये कैसे कह सकते हो, जैसे पानी पर तेल तैरता है, ये सभी जन जानते हैं। अब पानी पर आप मान के चलिए 10 लीटर का एक कैन है, उसमें हमने पानी डाल करके रखा है, और उसमें हमने ऊपर से तेल भी डाल दिया। प्रश्न है मेरा, वो तेल ऊपर ऊपर तैरता है, वो मिक्स हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, बराबर। डाला तो था, मतलब मिक्स करने के हिसाब से, मिक्स हुआ क्या, नहीं हुआ, तो तुम मिले ऐसा कैसे कह सकते हो, नहीं कह सकते। और यदि तुम कहोगे कि अस्तित्व खोता है, अवस्था बरकरार रहती है एक और अस्तित्व खोता है दो, तो दो मिले ऐसा भी कैसे कहोगे, क्योंकि कोई दूसरी वस्तु रही ही नहीं। दूसरी वस्तु रही तब तो कहोगे कि दो वस्तुएं मिली, जब है ही नहीं तो तुम क्या कहोगे कि दो वस्तुएं मिले। ठीक है, ये एक बहुत बहुत लंबा तर्क था, इसको समझना थोड़ा टफ ज़रूर जाता है। इस तर्क को मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको। देखो, सामने वाला क्या कह रहा है, हमने प्रश्न पूछा कि घटपट आदि में ब्रह्म का प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ता। वो कहता है नहीं साहब, ये महज इत्तेफाक है कि ब्रह्म तो जीव को ही चेतन करता है। पंडित साहब पूछते हैं कि जीव स्वभावतः फिर चेतन है या अचेतन। यदि तू कहेगा कि चेतन है, तो चेतन में चेतना क्या डाली, जो स्वयं चेतना स्वरूपी है उसमें अलग से चेतना क्या डाली, एक। दो, यदि तू कहेगा कि अचेतन है, तो कभी घटपट आदि में भी अचेतन कह रहे हैं ना, तो घटपट आदि ये भी अचेतन वस्तु है, तो कभी ब्रह्म घटपट आदि में चेतना क्यों नहीं डाल देता। ठीक है, मान के चलो, थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि ब्रह्म जीव को चेतन करता है, तू बता उन दोनों की चेतना एक है या अलग अलग है। यदि तू कहेगा अलग अलग है, गया अद्वैत मने के ऊपर चौगड़ी लग जाती है। यदि तू कहेगा कि उन दोनों की चेतना एक है, तो ज्ञान तो समान होना चाहिए था, जबकि ऐसी बात तो है नहीं। और ये उसकी जानी को, वो उसकी जानी को क्यों नहीं जान पा रहा है। यदि सभी एक ही है तो हम आपस में ही क्यों जान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और एक और बात पूछते हैं, भविष्य में जाकर के
ये जीव की चेतना ब्रह्म में मिलेगी या नहीं मिलेगी? यदि तू कहेगा कि नहीं मिलेगी, नष्ट होगी, तो जीव तो अचेतन हो जाएगा। और यदि तू कहेगा कि ब्रह्म में चेतना मिलेगी, तो अवस्था बरकरार बन करके मिलेगी या अस्तित्व खोकर? यदि तू कहेगा अवस्था बरकरार बना करके तो मिले, दो वस्तुएं मिली, ये कैसे कह सकते हो? और अस्तित्व खोकर कहोगे तब भी तुम कैसे कहोगे कि दो वस्तुएं मिली? तो अस्तित्व ही जब खो दिया तो एक ही तो वस्तु रही, दो वस्तुएं मिली, ये भी कहना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया है ये? लगभग 8 पॉइंट अपने हो गए हैं। कितना जाना है? थोड़ा सा करेंगे। फिर जो 3 गुण है ना, राजस तामस सात्विक, ये अपन हो सकता है तो कल देखेंगे, बट अभी तो एक पॉइंट अपन कवर कर ही लेते हैं। यस, एक पॉइंट कवर करते हैं। पहला मुद्दा उसका क्या था कि नहीं साहब, ब्रह्म ने जीव को किया। दूसरा मुद्दा क्या है? शरीर को माया ने किया। शरीर को माया ने किया, ये उसका दूसरा स्टेटमेंट है। अब इसका खंडन किया जा रहा है। तो बता, स्वयं से परिणमित किया या किसी और से कराया? मतलब डायरेक्टली किया या इनडायरेक्टली किया? यदि तू कहेगा कि डायरेक्टली किया, तो माया में स्पर्शादि पहले से थे या स्पर्शादि रूप बाद में हुई? यदि तू कहेगा पहले से ही है, तो ब्रह्म तो चेतन रूप है और माया को तो जड़ रूप कह रहा है। तो चेतन वस्तु में से जड़ वस्तु की उत्पत्ति कैसे हुई? आदमी मनुष्यनी के द्वारा तिर्यंच उत्पन्न होगा या मनुष्य ही उत्पन्न होगा? क्या ख्याल है? बताइए। मनुष्य और मनुष्यनी के संयोग से मनुष्य ही होगा। हाँ, ये बात अलग है कि तिर्यंच जैसी हरकत करने वाले मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं, बट मनुष्य ही उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ऐसे विजातीय कहना संभव ही नहीं है। ब्रह्म चेतन रूप, उससे माया उत्पन्न हुई जड़ रूप, बात ही संभव नहीं है। और यदि तू कहेगा कि स्पर्शादि रूप बाद में हुए, मतलब पहले अमूर्तिक थी, बाद में मूर्तिक हुई, तो वस्तु भी कभी अपना स्वभाव बदलती है क्या? ये संभव बात जचती नहीं है। ये तो हो गया। यदि तू कहता है कि डायरेक्टली माया शरीर रूप परिणमित हुई, तू बता, यदि माया इनडायरेक्टली शरीर रूप परिणमित होती है, किसी और से कराया, तो वो तीसरी वस्तु कौन है? तो इस प्रकार संपूर्ण विश्व ही क्यों नहीं मानते? 2 तर्क यहाँ पर रखे गए। तीसरी वस्तु कौन सी है? किसी और से करवाया, मतलब तीसरी वस्तु कोई होनी चाहिए थी। और यदि तुम 3 वस्तु मान सकते हो, 3 व्यक्ति अलग अलग मान सकते हो, तो पूरे विश्व की अपनी अपनी अलग अलग सत्ता है। विश्व में रहने वाले प्रत्येक पुर्जे की अपनी अस्तित्व अलग है। ये तुम क्यों नहीं मानते? थोड़ी देर के लिए अगर ये भी मान लेवे ना कि कोई तीसरी वस्तु है, तो वो माया से भिन्न है या अभिन्न है? यदि तू कहेगा कि माया से भिन्न है, तो कार्य उस तीसरी वस्तु का हुआ, माया ने इसमें क्या किया? बराबर। यदि पूर्णतः अभिन्न है, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि माया ने कार्य किया, किसी और ने किया। जैसे मैं और हमारे पड़ोसी, ठीक है, हमारे पड़ोसी है हिंदू, हम है जैन। पड़ोसियों ने कोई मंदिर बांधा, मुझे बताइए, हम और पहले तो ये बताइए, हम और हमारे पड़ोसी भिन्न भिन्न है या नहीं? भिन्न भिन्न है। तो उन्होंने कुछ काम किया, इसका श्रेय मुझे मिलेगा या उन्हीं को मिलेगा? बस इतनी सी बात है। तो माया ने इस लोक की उत्पत्ति की, ये भी कैसा कहने बनेगा? नहीं बन सकता। तो कार्य तो उस तीसरी वस्तु का हुआ, माया का इसमें क्या हाथ? कुछ भी नहीं। और यदि तू कहेगा कि वो तीसरी वस्तु माया से अभिन्न है, तो तीसरी वस्तु कहना ही कैसे संभव है? तीसरी कहेंगे ही तब ना जब कोई वस्तु अलग हो।
ठीक है, और ऐसे कहने में तुम्हारे अद्वैत पने का भी खंडन हो जाता है। ओके, लगभग कितने तो आज तो ज़्यादा नहीं हो पाया है, आज 3 पेजेस ही अपन कवर कर पाए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, अपन तो ये कंटिन्यू करेंगे कल से। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए रुकते हैं, जिन्होंने छुट्टी करेंगे।